हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ सिंह। आपका स्वागत जीके जीएस स्टडी में। चलिए आज का पांचवा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पार्ट 4 तक हो चुका था, तो ये पार्ट 5 को आज स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था तो चोल वंश के शासन में। किसके वंश के शासन में? चोल वंश के शासन में मंदिर निर्माण में कौन सी कला की प्रचलन हुआ था? विमान शैली। विमान शैली प्रचलन कब हुआ था? चोल वंश के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ गुप्त काल में। दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ गुप्त काल में। फिर इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग आधारित है शक संवत पर। राष्ट्रीय पंचांग आधारित है शक संवत पर। फिर इसके बाद चरक थे। चरक क्या थे? आयुर्वेद के जनक। आयुर्वेद जो है वो उसके जनक कौन थे? चरक थे। फिर इसके बाद सिल्क मार्ग को आरंभ कराया। सिल्क मार्ग को आरंभ कराया कनिष्क ने। कनिष्क ने क्या कराया था? सिल्क मार्ग को आरंभ कराया था। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव था। कौन था? वासुदेव था। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। फिर इसके बाद गुप्त वंश की राजधानी मिलती है, जानकारी मिलती है। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायुपुराण में। किससे? वायुपुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? बिसेंट आर्थर स्मिथ ने। किसने? बिसेंट आर्थर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, तो बिसेंट आर्थर स्मिथ ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों पर वीणा बजाते स्थित हैं। तो सिक्कों पर मतलब जो पहले की मुद्रा चलती थी उसमें वीणा बजाते हुए कौन स्थित था? तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त सिक्कों में वीणा बजाते हुए स्थित हैं। भारत का बिस्मार्क हैं। भारत का बिस्मार्क हैं कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं भारत के बिस्मार्क हैं। अच्छा, इस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से एक स्टेडियम जो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम खुला है, और विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति भी सरदार वल्लभ भाई के नाम से बनी हुई है, जो कि गुजरात में। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई के विषय में जितनी जानकारी है आप इकट्ठी कर लें, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक। ठीक है, और इसके बाद देखिए, भारत का आइंस्टीन है तो नागार्जुन। भारत का आइंस्टीन है नागार्जुन। भारत का मिल्टन है। भारत का मिल्टन कौन है? अश्वघोष। भारत का मिल्टन है अश्वघोष। फिर ईरान का नेपोलियन है। ईरान का नेपोलियन है नादिर शाह। ईरान का नेपोलियन कौन है? नादिर शाह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। कौन था? हरिसेन। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था कौन था? हरिसेन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। जो चीनी यात्री यात्री बौद्ध यात्री था फाहियान, किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। देखिए, चंद्रयान आपने सुना है, चंद्रयान द्वितीय। चंद्रयान द्वितीय सुना था, जो भेजा गया था ये आपके चंद्रमा पर। ठीक है, साउथ पोल में। तो चंद्रयान से फाहियान, लास्ट में यान आया, चंद्रगुप्त में चंद्र आया, तो चंद्रयान द्वितीय इसको बोल सकते हो, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, मतलब इनका दूसरा नाम क्या था? विक्रमादित्य था। ने अपनी राजधानी, अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। तो कहाँ पर इन्होंने दूसरी अपनी राजधानी बनाया था? उज्जैन को बनाया था। कहाँ पर? उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिनका नाम विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर इसके बाद है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था तो 58 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 58 ईसा पूर्व विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम था। रजत मुद्रा को रूपक बोलते थे, स्वर्ण मुद्रा को दिनार बोलते थे। ठीक है, रजत मुद्रा को क्या बोलते थे? रूपक, और स्वर्ण मुद्रा को दिनार बोलते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय जो था इसके संस्थापक कौन थे? तो कुमार गुप्त थे। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया तो किसने ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी ने। किसने ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। अच्छा, बख्तियार खिलजी था कौन? मोहम्मद गौरी का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विक्रमशिला
विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था तो धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था धर्मपाल ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ बनवाया था तो लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगई कोड कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगाई कोड कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल की राजकीय भाषा थी? तो गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत थी। ठीक है, जिसे देववाड़ी भी बोला जाता है। ठीक है, गुप्त काल की राजकीय भाषा थी तो संस्कृत थी। ठीक है, ये देवताओं के समय से चलती हुई भाषा चली आ रही। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर आपकी नॉर्मल हिंदी आ गई। ठीक है, संस्कृत से हिंदी बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कब कहा जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त वंश का अंतिम शासक था तो विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। अच्छा, विष्णुगुप्त और किसी का भी नाम था तो वो था कौन? चंद आपका चाणक्य। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धन साम्राज्य का संस्थापक था पुष्यभूति? वर्धन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति था। और पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? नरवर्धन था। ठीक है, पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? नरवर्धन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया? कन्नौज में। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित किया? कन्नौज में। कन्नौज बहुत प्रसिद्ध है, किस कारण प्रसिद्ध है? परफ्यूम की वजह से, सेंट की वजह से। कन्नौज में सबसे ज़्यादा सेंट बनती है जो कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि देने की सामंती प्रथा को प्रारंभ किया था? तो भूमि देने की सामंती प्रथा को हर्षवर्धन ने प्रारंभ किया था। भूमि देने की सामंती प्रथा को किसने चालू किया था? हर्षवर्धन ने किया था। फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेन सांग किसके शासन काल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासन काल में चीनी यात्री हेन सांग भारत आया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेन सांग द्वारा लिखित पुस्तक है? तो सी यू की। हेन सांग द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? सी यू की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो हेन सांग को यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है हेन सांग। अच्छा, एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा, जितने भी लगभग क्वेश्चन होते हैं तो उनमें से कभी कभी आपको यात्रियों के नाम पूछ लेते हैं। तो यात्रियों के नाम जो हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, जो भी यात्री किसका शासन काल में आया पूछ सकते हैं कि हेन सांग किसके शासन काल में आया या फिर फाहियान किसके शासन काल में आया। तो ये आपको ये हमेशा याद रखना है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? हेन सांग को कहा जाता है। नीति का पंडित और शाक्य मुनि हेन सांग को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट? हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईसा में पराजित किया था तो कहाँ पर किया था? नर्मदा नदी के तट पर। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईसा में पराजित किया था तो किस नदी के तट पर किया था? नर्मदा नदी के तट पर। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन करता था तो कहाँ पर करता था? प्रयाग में। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन करता था तो कहाँ पर करता था? प्रयागराज में करता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के भू राजस्व दर था? तो 1/6 था। जो भू राजस्व दर था हर्षवर्धन का वो कितना था? 1/6 था। तो आज आपके सभी क्वेश्चंस हो गए हैं। तो ऐसा कीजिए, जो भी ये क्वेश्चन है आप इनको तैयार कीजिए और अब नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और 2 लोगों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।